हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 28 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कौशाम्बी, बी है मथुरा, सी है सिद्धार्थनगर और डी है औरैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। यह राज्य का पहला जिला है जहां एक भी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। 23 जनवरी 2021 तक जिले में कुल 2267 कोविड-19 मरीज पाए गए, जिनमें से इलाज के दौरान 27 की मौत हो गई और वर्तमान में कौशाम्बी जिले में एक भी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। और कौशाम्बी का एक जिला एक उत्पाद क्या है? खाद्य प्रसंस्करण केले। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए है 45,000 से अधिक, बी है 70,000 से अधिक, सी है 50,000 से अधिक और डी है 60,000 से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 70,000 से अधिक। यूपी में प्रति व्यक्ति आय 45,000 रुपये से बढ़कर 70,000 रुपये सालाना से ज़्यादा हो गई है और ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार बताया गया है। अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? तो वो है गोवा में। किस राज्य में है? गोवा में है। और कितनी है प्रति व्यक्ति आय? 2,74,939 रुपये है गोवा की प्रति व्यक्ति आय। और दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली, जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 2,52,011 रुपये। तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड याद रखने हैं। और यूपी की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? 45,000 रुपये से बढ़कर 70,000 रुपये सालाना हो गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सी मुहिम चलाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है बालिका मेगा इवेंट, बी है महिला मेगा इवेंट, सी है नायिका मेगा इवेंट और डी है कल्याणी मेगा इवेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नायिका मेगा इवेंट। राष्ट्रीय बालिका दिवस व महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत आयोजित नायिका मेगा इवेंट के अंतर्गत छात्राओं को एक दिन के अधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी जिले की एक दिन के लिए किसी बच्ची को DM बनाया गया या SDM बनाया गया, तो वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। और अब यूपी में नायिका मेगा इवेंट के तहत छात्राओं को एक दिन के अधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और अगर ये भी पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भी सुचेता कृपलानी ही इसका आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की और भारत की दोनों की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में अपनी संयंत्र में नोकिया स्मार्टफोन बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए है रायपुर, बी है पटना, सी है कोलकाता और डी है नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नोएडा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने
उत्तर प्रदेश की नोएडा में अपने संयंत्र में नोकिया स्मार्टफोन बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने एसएमडी इंडिया के साथ एक विनिर्माण साझेदारी की है जो स्मार्टफोन में नोकिया के ब्रांड नाम के अधिकार रखती है। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है युकियो हतोयामा, बी है शिंजो अबे, सी है योशिहिदे सुगा और डी है योशिहिको नोदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिंजो अबे। भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई थी। अबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। अगस्त 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति दी थी। और ये पुरस्कार किसे दिया गया है? शिंजो अबे, जो पाकिस्तान यहाँ के जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की जो मुद्रा है वो क्या है? जापानीज येन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है 13.5%, बी है 12%, सी है 11.5 और डी है 10.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11.5। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल 2.5 अंक में होगी। मुद्रा कोष के अनुसार 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और चीन की 5.6% रहने का अनुमान है। अब यहाँ पर IMF आया है, तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है इन्फोसिस, बी है ITC लिमिटेड, सी है विप्रो और डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बाजार मूल्यांकन 25 जनवरी 2021 को 12,45,341.44 करोड़ रुपए था, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 12,42,593.78 करोड़ रुपए था। और जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो ये कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? मतलब ये किस तरह का व्यापार करती है? तो ये सूचना तकनीकी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और इस कंपनी का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और ये जो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन है? तो साइरस मिस्त्री, जो कि इस कंपनी के वो चेयरमैन हैं, और एस रामदुरई, जो कि वाइस चेयरमैन है इस कंपनी के। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस पर मोबाइल ऐप फौजी लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, बी है आमिर खान, सी है अमिताभ बच्चन और डी है शाहरुख खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार।
अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस और यूनाइटेड गार्ड्स फौजी के लॉन्च की घोषणा की है। गेम्स फौजी ने गूगल प्ले स्टोर पर 5 मिलियन पंजीकरण पार कर लिए हैं। उत्पन्न शुद्ध राजस्व का 20% @भारत के वीर ट्रस्ट #फौजी को दान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर होने वाली झांकी की विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो कोविड, बी है आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड, सी है रिकवर विद इंटीग्रिटी कोविड और डी है टुगेदर वी कैन कोविड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर अपनी झांकी में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रकाश डाला और कोविड-19 टीका विकास प्रक्रिया को प्रदर्शित किया। और झांकी की विषय वस्तु क्या थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए है नाग, बी है पृथ्वी 2, सी है आकाश NG मिसाइल और डी है ब्रह्मोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आकाश NG मिसाइल। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से इसे दागा गया। इसे आकाश NG यानी कि नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल नाम दिया गया है। यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर से बनाया गया है। तो डीआरडीओ यहाँ पर आया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो डीआरडीओ है इसका मोटो क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ये डीआरडीओ का मुख्यालय मोटो है। तो दोस्तों ये थे 28 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देखें सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फॉरेंसिक विश्वविद्यालय को किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है वाराणसी और डी है कानपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों एक और बात, जो कई कमेंट आ रहे थे कि सर PDF नहीं मिल रही है जनवरी की पूरे मंथ की, तो आपको बता दें कि 15 जनवरी से लगातार 15 जनवरी के बाद की आपको सारी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, लेकिन 15 जनवरी के पहले की PDF आपको नहीं मिल पाएंगी। वो किसी कारण से डिलीट हो गई हैं, तो वो PDF आपको नहीं मिल सकती। लेकिन 15 जनवरी के बाद आपको सारी PDF कंटिन्यू मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।